गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छी हूँ। तो मैं हूँ शारदा, आप सभी का स्वागत है शारदा मौर्य विलेज लाइफ में। तो आप लोगों को यहाँ पे विलेज लाइफ से रिलेटेड हर चीज़ आप लोगों को मैं शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे हो चुकी है सुबह मैं यहाँ पे लगी हूँ अपने कामों में, अपने सारे काम निपटाने में लगी हूँ। लेकिन आज का वीडियो कुछ ख़ास है, कुछ स्पेशल है। तो हमारे गांव में ये कैसे होता है आप लोगों को पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। पूरा वीडियो में एंजॉय कीजिए। यहाँ पे तो मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और बच्चों लोगों को मैंने स्कूल भेज दिया है क्योंकि मुझे लेके नहीं जाना है उन लोगों को वहाँ पे। तो मैं सारे काम निपटा ही लेती हूँ। आज मैंने थोड़ा झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, बस बच्चों का नाश्ता बनाया और उन लोगों को भेज दिया स्कूल के लिए। और यहाँ पे पॉलीथीन में मैंने कूड़ा बटोर के रखा है, 2-3 दिन का है। तो इसको आज मैं फेंक दूँगी, फिर अपने डस्टबिन में दूसरी पॉलीथीन लगा दूँगी। तो पॉलीथीन से हमारी डस्टबिन थोड़ी सी साफ़ सुथरा रहती है। तो यहाँ पे लग रहा झाड़ू, और जो भी पन्नी वगैरह है तो मैं जीविका के जूते आए थे उसी में पॉलीथीन में भर के रख देती हूँ। तो अम्मा उसको जला देंगी बाहर, और बाकी जो कूड़ा है उसको मैं भर देती हूँ। क्योंकि फ़ोन आया था कि जल्दी से फटाफट से हो जाओ रेडी। तो रेडी होने के पहले भी हम लोगों के घर में कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं जिन्हें हमें निभाना होता है। और हम ऐसे भी कहीं जाना हो तो छोड़ के तो घर द्वार जा नहीं सकते। कोशिश हमारी रहती है कि मैं जितना काम निपटा पाऊँ उतना काम निपटा लूँ, फिर ही मैं घर छोड़ के जाऊँ। तो कूड़ा को तो मैंने बाहर डाल दिया। अब चलते हैं रेडी होने। घर पे कुछ गेस्ट भी आ गए। इसी ही मैं नहाने बैठी, वैसे घर पे आ गए 4 गेस्ट। फिर मैं बनाने लगी उनके लिए चाय, तुलसी के पत्ते, लेमन ग्रास और अदरक वाली। तो चाय रख के मैं कपड़े धो रही थी जब तक आई मेरी चाय पक गई है। हमारे यहाँ तो सिर्फ काढ़ा बनता है, चाय नहीं बनती। देखिए हम हो गए हैं तैयार हल्दी के लिए, और ये साड़ी मैंने पहनी है। आज मैं पिछली करवा चौथ को पहनी थी और एक मैंने हल्दी में पहनी थी, और आज मैं तीसरी बार इसे पहन रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा बैग है, बैग तो मेरे से जाएगा नहीं, और समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे जाऊँ। और एक तो पहले से गाड़ी का नाम सुन के ना अंदर से उल्टी जैसा फील हो रहा है अभी से, गाड़ी में बैठने पे क्या होगा। तो अभी अम्मा है घर पे, और हमारे फैमिली मेम्बर भी आने वाले हैं सब लोग। तो बाहर से लोग आ रहे हैं, अब हम तो घर पे रहेंगे नहीं। तो उन लोगों के साथ ना बेटी और बेटा कल जाएंगे बारात विदा करने के लिए, लेकिन मुझे तो अभी जाना पड़ा। और समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे जाऊं। 11:15 हो चुके हैं, उनके घर पहुंचना था। तो बैग तो हमसे जा नहीं रहा था। तब तक हम यहाँ पे सोचे थे टाइम बचा है, वैसे तो मुझे जाना था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं चली जाती हूँ तो अपने पड़ोसी को बुला दूँगी, कपड़े छत पे पहुँचा देंगे, फिर अम्मा धीरे धीरे फैला लेंगी। लेकिन टाइम बचा था, मैं रेडी होकर बैठी थी, तो हमने सोचा चलो कपड़े डाल आते हैं। तो ये कपड़े मैं डाल आती हूँ, नहीं तो अम्मा परेशान होती, सिर्फ उतार लेंगी, तह करके रख देंगी। तो वो मैं छत पर चली आई कपड़े फैलाने के लिए। जब तक वो लोग आएँगे मेरा बैग ले जाने के लिए, बैग में थोड़ा थोड़ा करके ना साल स्वेटर करके ना बैग भारी हो जाता है। और मुझे जाना था, थोड़ी सी कठिन रास्ते हैं, उसको पार करके मुझे जाना था। तो वो कठिन रास्ता मेरे अकेले की बस की नहीं थी, तो इसलिए मैं गई नहीं, और वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखते हैं कोई लड़की आएगी तो फिर मैं उसके साथ में चली जाऊंगी बैग लेके। दोनों लोग पकड़ेंगे, एक हाथ से उसको बैग, एक टंगना मैं पकड़ूंगी, फिर दोनों लोग चले जाएंगे। तो ये कपड़े वाला काम करके मैं झटपट से आ गई नीचे, और ले चलते हैं अपना बैग। देख रहे हैं भारी बैग हो गया, बड़ा मैंने बैग पैक कर लिया। साल स्वेटर एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, कहीं भी किसी के घर जाना हो तो हमें सामान एक्स्ट्रा रखना पड़ता है कि किसी से मांगने की ज़रूरत ना हो। और कोई भी जाते हैं तो हमें अपना तैयारी खुद ही करनी होती है, किसी के भरोसे थोड़ी ना हम कहीं जा सकते हैं। तो ये रहा मेरा बैग भारी सा, और अम्मा का आशीर्वाद ले लिए। कहीं जाने से पहले बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। तैयार नहीं है, सिर्फ हम ही तैयार होके आ गए हैं जल्दी से। यारी भी पियर साड़ी ना वाला बा देगा बम बाबू चला ही पहिल दे हिया से का मोला का कर बदलबो आ ठीक है बदल बाप कहीं में तो सियार हो तो ये का पहिरा में ना रिसे देवरू वो का पहिरा में तो अपने नंदी ही नहीं हम पलाट में नहीं। इनकी सगी नंद है और ठाड़ बार बुला के हम चलते हैं। इनकी सगी गांव की लड़की है, तो उनके बेटे की शादी है, तो वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग। ए राजी आपन बेग पहले पकड़ से नहीं काके
लग रही थी तो ऊपर आ गए। यहाँ पे दीदी का घर, इतना बड़ा छत है उनका, और ये उनकी देवरानी का है। देखिए यहाँ पे कहाँ देखा सबका घर चेक कर रहे हैं किसका किसका घर है यहाँ पे। और नीचे सच में बता रहे हैं बहुत ठंड लग रही थी। अभी तो आवाज़ पड़ रही है, अभी डीजे चालू होगा तो सारा आवाज़ खत्म हो जाएगा। तो हम हो गए तैयार और आ रहे हैं दुल्हे के भाई। दुल्हन के देवर। आजा दुल्हन के भाई, दुल्हन के भाई, दुल्हन की मैंने देवर बोले। हाँ, करेक्ट। हाय गाइस। चलो बैठो। हम हैं मामा और मामी और भांजे। आजा दीदी आप भी आ जाओ। अब आ गई, ये हमारी मामी जी है, प्रिय मामी जी हमारी। प्रिय मामी जी, मैं प्रिय मामी जी हैं सब। आपको वहाँ मिले थे ना नवाबगंज में। आप तो पहले मिल चुके हो ना। तो ये रियल मामी है और मैं डुप्लीकेट समझ सकती हूँ। नहीं ये भी हमारी मामी है। चलिए और मामी की बहन, दुल्हे की मामी की बहन। दुल्हे की मम्मी कहाँ गए? वो तो रेडी है। नहीं मम्मी कुछ कर रही है अभी। अभी डीजे चलेगा ना तो एक भी मिलियन आवाज नहीं, 1 मिलियन व्यूज आना चाहिए इस पे, बोल दो मम्मी। 1 मिलियन व्यूज, 1000 आ जाए वही 1 मिलियन आएगा। अब आ जाएगा 1 मिलियन आपके चैनल पे। चलिए इनकी बातें कौन कौन सहमत है? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दीदी और सब्सक्राइब भी करें। हम मामी मेरे को जान दो काम है। बाय। सब्सक्राइब जरूर करें। बाय। बोल रहे हैं इनकी बातों का महत्व रखिएगा। आ जाओ। विशाल बाबू तो जबरदस्ती मामी चालू करो, मामी चालू करो, तो मामी चालू करो। दुल्हे राजा खोज रहे थे। दुल्हे राजा देखो कैसे लग रहे हैं दुल्हे राजा हमसे। तो फाइनली होने लगी तैयारी हल्दी लगाने की। हल्दी ये लोग नमो बुद्धाय से हैं तो कुछ कथा वगैरह नहीं होता है इन लोगों के यहाँ, बस हल्दी की ऐसी रस्म हो जाती है। तो नमो बुद्धाय में कुछ अलग होता है, मुझे तो नहीं पता। हम लोग नमो बुद्धाय से नहीं है। और ये सब लोग थाली लेके रेडी हैं, फ्लावर्स हैं, सब लोग पीले कपड़े भी पहन चुके हैं और सभी लोग तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग भी, ठंड लग रही थी बाहर, तो बाहर तो प्रोग्राम चल रहा था। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठे, उसके बाद से आए। यहाँ पे लगेगी अब हल्दी, तो धीरे धीरे करके सभी लोग फ़ोटो शूट होगा, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है ना पूरी ज़िंदगी के लिए होती है। तो यहाँ पे सब लोग बारी बारी से फ़ोटो खिंचवाएंगे दूल्हे के साथ। और यहाँ पे देखिए अच्छा लगता है सारी रस्म। एक फ़ोटो पूरी ज़िंदगी में याद दिलाता है कि कौन शादी में आया, कौन नहीं आया, और ये हम लोगों की कैसे हुई थी। तो मेरी तो जो शादी की वो थी सीढ़ी बनी थी ना, वो ख़राब हो गई, पता नहीं किसी रीज़न की वजह से। कुछ दिनों तक चला, उसके बाद से वो ख़राब हो गई, चलता ही नहीं है। लेकिन अब ये लगता है कि कभी मैं उसको देख लूँ तो अच्छा लगता है। तो गलतियाँ मुझसे हो गई, वो चीज़ें मेरी ख़राब हो गई। नहीं, मेरे बच्चे ज़रूर देखते मम्मी और पापा की शादी की वीडियो। खैर कोई बात नहीं, बस उसी लिए एक याद बन जाता है हर चीज़ की। तो यहाँ पे मेहंदी में सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं। अभी तो आधे लोग आए हैं, आधे लोग तो आए ही नहीं हैं अभी हमारे घर से भी सब लोग आएंगे सुबह में। तो काफ़ी लोग इस तरीके से आए हैं। उसके बाद से हल्दी की रस्म होने के बाद से लग रही थी सबको ठंड, पी लेते हैं चाय। उसके बाद से यहाँ पे ये वाला प्रोग्राम होता है ना, लेडीज़ों का, लड़कियों का अलग, औरतों का अलग। तो दूल्हे राजा के थोड़ी सी स्टाइलिश हो जाती है ना, तो अच्छी लगती है। और ये बार बार मौका थोड़ी ना आता है हमारे लाइफ में। जी लो थोड़े दिन के लिए, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम आते जाते रहते हैं, लेकिन अभी तो खुशी का मौका है। तो औरतों का हो गया, उसके बाद से बच्चियों का होगा। अब यहाँ पे अच्छा लगता है ये सब। थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, ये लड़की को उधर जाना था और इधर आ गई। अब ये रहे दूल्हे राजा का स्टाइल। सभी लोग और उसके बाद से यहाँ पे हो रहा फ़ोटो शूट सभी लोगों का। तो मैं गलती से यहाँ पे खड़ी हो गई, अब मैंने पीछे देखा ही नहीं, बस ये हुआ कि लेडीज़ खड़ी हो जाए, तो मैं वहाँ पे खड़ी हो गई। मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये तो सिर्फ बच्चियों का है, औरतों का तो बाद में नंबर आएगा। तो यहाँ पे औरतों का अलग फ़ोटो शूट हुआ, फिर लड़कियों का अलग हुआ। उसके बाद से यहाँ पे खाने की बारी आई, तो जीजा सबको सर्व कर रहे हैं खाना। और उसके बाद से हो रही है मेहंदी की तैयारी।
और यहाँ पे मुझे तो ये बहुत लेट मिला देखने को। मैं तो चप्पल पहन के अंदर चली गई तो हंसते हंसते सब लोगों का पेट दर्द होने लगा। तो यहाँ पे मेहंदी की रस्म, ये भी हल्दी जैसे ही फ़ोटो शूट होगा, तो थोड़ा थोड़ा फ़ोटो शूट हो जाता है। और ठंडियों में कपड़े चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सब करने के बाद से थोड़ा सा डांस प्रोग्राम, अभी तो जो मेन पार्ट है वो देखना बाकी रह गया है, जो होती है ये वाली रस्म। तो यहाँ पे डांस वगैरह होने के बाद से फिर ग्रुप डांस हो रहा है, सारे लोग कर रहे हैं डांस। मुझे तो सभी लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की, सच बता रहे हैं मुझे डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। और आता तो मैं ज़रूर करती, बट आता नहीं है मुझे डांस करने थोड़ा सा भी। तो यहाँ पे ग्रुप डांस करने के बाद से एक रस्म होती है लावा भूनने की, जो बुआ भूनती हैं लावा और उन्हें कुछ नेक दिया जाता है, वो चीज़ें बाकी हैं। और ठंड काफ़ी लग रही है और देखिए सब लोग बिना शाल और स्वेटर के। तो ये हमारे नंद हैं, एक देखो कैसे लगा रही हैं ठुमके। तो ये लावा भूनने की रस्म यहाँ पे हो रही है और कुछ लोग हाथ पैर भी यहाँ पे सेक रहे हैं। तो जो एक लावा होता है ना, धान का बनता है यहाँ पे, और फूट जाए तो ठीक है, नहीं तो मार्केट से लाके लोग मिला लेते हैं। बुआ जी को नेग में कान के झाले मिले हैं। तो हंसी मजाक में देखिए बुआ जी की शक्ल का क्या हाल बना दिए हैं लोगों ने। मूछें अच्छी लग रही हैं, कुछ अच्छी लगे ना लगे।